सबसे पहले रांडे चले इंग्लैंड कल्चरल ग्रुप जींद हरियाणा की ओर से राम मेरांड आर्ट पार्टी की ओर से मनिंदर भाई की राम राम। बहुत बढ़िया न्यू क्या करें और अब्दुल हमारी बुकड़ मेरे ब्यूटी कुकड़। जब इतना बढ़िया माहौल हो रहा हो हंसी मजाक का और हरियाणा के युवाओं का प्रोग्राम हो, भाई भीम ने प्रोग्राम करवा रखा हो तो बहुत अच्छा लगा। हंसने और हंसाने के लिए आपके बीच हमें मौका दिया, भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार क्यों होया तीन झूठे इकट्ठे हो गए। एक बोला भाई मेरा बाबू इतना इंडी था गंगा में डूब गया जमुना में लिख गया। दूसरा बोले तेरा तो घाट था, मेरा बाबू इंडी था। बोले क्यों करवाई? बोले मेरा बाबू कुआं में डूब गया जोर में लिख गया। मैं बोला छोड़ ने यह भी मेरी बात हुई। एंडी तो मेरा बाबू उसका ससुरा फेट गया और सोचा बटे वो आ गया जन दे अपना उसने भी करड़ा हाँ के सर पुचकारा और बोले बटे और ठीक ठाक ये बाकड़ा था थे बने निकले में के बने नहीं थे बने नहीं मुंह में बुलबुला आया। सोचा हो तो बड़ी गलती कर ली बेटे इसे मूड मत आया था। नो बोला सर पुचकार के बेटा कोई बात नहीं ले ले एक भाई ये उस जिंदगी में तो ठीक ठाक नहीं पूछूंगा। एक भाई का आंकड़ा बोला एक दिन तेन बोला भाई साहब यूरो कितना है। दूसरा भी शायद था नु बोला बुआ के। बड़ा मामला गड़बड़ होया। इससे बात पे उसने सोचा गाड़ दी था कटोलन मार मारा। दूसरे ने उसकी टांग तोड़ दी बात तोड़ दी रोड़ा हो गया और दोनों अपना सीधे थाना में केस जाना ही था। जाके थानेदार तई बोले सर फोड़ दिया। दूसरा बोला अरे बोला सरस्वती
मधु शर्मा। एक रावणी आप सबके बीच में जब पार्वती के पिता पार्वती के लिए चिंतित होते हैं
आज आप सबको राम वीर सिंह रांडा की राम राम। राम राम किसी ने कर दे राम राम लेने की भी फुर्सत नहीं है, दिमाग मेरा न कड़गा कड़े रहे जाए चले जाए 3-4 बकनी पड़े भाई राम राम भाई राम राम। अरे के बात राम राम नहीं लेंदा कितनी राम राम। अरे के करूं लगदा ध्यान था एक और ध्यान करदा रहा एक छोरा का एडमिशन करवा काना है के बरा की तोड़ जरेगा जनो सारा देश सारी दुनिया इसे तो चले इतनी समस्या सिर पर ठाया रहेगा। भाइयों हंस दिया करो एक आदि कईया के तो इतने सुतरे सुतरे मुंह है फिर भी बूंदे बूंदे बनाए रखे हैं। अरे का दे के बूंदे हैं मुंह बेचारे सुतरा बनाने अरे का तो सारा दिन सब बूंदा मुंह रखेगा। हे भगवान भाई प्रोग्राम देखना आ रहा है प्रोग्राम सुनना आ रहा है हाड़ा भी इतना कड़ा है बैठे है ढीले हो जा रहे हैं सुपरस्टार हैं इतनी अच्छी गायिका है इतने अच्छे कलाकार आपके बीच में आए हैं इतनी दूर दूर तक चाल का है के बेरा रात में कड़े कड़े थे सोए भी नहीं था सीधे तारे आएंगे पछे मार लिया मेरे सीधा ऐसे तेज बाज मन तो अंदे पूछा माता रही चाह पानी पीने का रिवाज को नहीं के सीधे मानस ने पहले चढ़ जा कोल्लू में कोई बात नहीं फिर भी हम तो आए तारा खातर फिर ढीले हो जाओ अर्जुन से नहीं होंगे उन नाम कर देंगे क्यों पहला थोड़े थोड़े ढीले नट थोड़ा ढीला करके न जब टैर तारा जाए जैक लान तक पहले थोड़े थोड़े नट ढीले करने पड़े। यो एक इसी बीमारी है उतना बढ़िया तो बढ़िया कलाकार हो बढ़िया तो बढ़िया बजानिया हो जो साउंड हल्का होगा मजा नहीं आओगा और साउंड बढ़िया होगा गाड़ियां हल्का होगा दुगुना मजा आ जाएगा कमी नहीं रहेगी। इस चीज का ध्यान रखा करो। इसमें थोड़ी देर पहले चढ़ चढ़ के मेरा कोई चढ़ चढ़ होकर खड़ी हो जाए। कमिश्नर साहब सत्कार किया जा रहा है आप सभी से निवेदन की बैठे रहिए आराम से बहुत बड़े बड़े कलाकार समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। समय समय पर युवाओं को अपना आशीर्वाद देते रहते हैं वो आज सुबह अपना आशीर्वाद बुजुर्गों ग्राम पंचायत और युवा मंडल की तरफ से फूल मालाओं के द्वारा आदरणीय फूलिया जी का स्वागत किया जा रहा है। स्वागत करें स्वागत इस्तकबाल आपका यहाँ पहुँचने पर इन युवाओं को आशीर्वाद देने के लिए पहुँचने पर लगा हमारे मध्य में एक बार फिर से विराजमान है। इन युवाओं को अपना आशीर्वाद देने के लिए फूल मालाओं के द्वारा गांव छाड़वा के और जिले भर के युवाओं ने उनका स्वागत किया। इस क्रम को आगे चलाने के लिए मैं निवेद्य परंपरा अतिथि देवो भव का निर्वहन करें। धन्यवाद सर आपका। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे मध्य में विराजमान है और अध्यक्षता कर रहे हैं श्री SP चौधरी जी। इसके बाद मैडम मधु तो आपके गांव में साहब जी आज पधारे महिमा परंपार आओ जी करें हम स्वागत सत्य सत्कार आओ जी करें हम स्वागत सत्य सत्कार आलोक साहब जी आज पधारे महिमा परंपार आओ जी करें
फूलों को स्वीकार करो ये रीति है, फूलों को स्वीकार करो ये रीति है, कर दीजिए स्वीकार हमारा स्वागत साथी सत्कार। आओ जी करें हम स्वागत साथी सत्कार। आयुष्मान परम श्रद्धेय आदरणीय श्री आर फूलिया जी, आयुक्त हिसार मंडल का है। और वास्तव में अगर मैं कहूँ कि इस देश की युवा शक्ति कौन है, तो वो वही ग्रामीण यूथ है जो वास्तव में धरातल पर काम कर रहे हैं। उनके द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमने युवा शक्ति को 7 रूपों में देखा है। जैसे अगर इंद्रधनुष को आप 7 उनमें 7 रंग देखें, उसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 रंग दिए हैं युवा शक्ति को, और उसको विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उसको प्रदर्शित करने के लिए, उसको उजागर करने के लिए, प्रतिभा जो ग्रामीण क्षेत्र में है युवा के रूप में, उनकी कला का प्रदर्शन हो, उसको सही दिशा मिले, उसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद कार्यक्रम, हस्तकला प्रदर्शनी, स्वयं रोजगार से संबंधित कार्यक्रम, सहभागिता दिवस और विभिन्न कार्यक्रम इस सप्ताह के दौरान आयोजित किए गए, जिनके परिणाम हमारे पास है। आज इस कार्यक्रम के दौरान आज के मुख्य अतिथि परमादरणीय कमिश्नर साहब उन सभी युवा साथियों को पुरस्कार वितरण करेंगे। संघ के माध्यम से पिछले दिनों एक 9 दिवसीय जल यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें इस जिले के लगभग सैकड़ों युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और सबसे बड़ा भाग लिया हमारे आज के मुख्य अतिथि परमादरणीय कमिश्नर साहब ने, जिन्होंने लगभग 5 किलोमीटर हमारे साथ पद यात्रा भी की, और पूरी यात्रा के दौरान उनका आशीर्वाद, उनका तमाम उन नौजवान साथियों की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा इस मौके पर कि आप जैसा अधिकारी एक कार्यकर्ता के रूप में हमारे साथ आए, और हमने जल संरक्षण के लिए, जल प्रबंधन के लिए एक यात्रा का आयोजन किया, और उस यात्रा के दौरान भाग लिया। उनका सम्मान भी यहाँ पर आज आदरणीय कमिश्नर साहब करेंगे, उनको भी पारितोषिक दिया जाएगा। मैं यहाँ पर आप और ये हमारे कलाकार बंधु है, आज के हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय और बड़े बड़े महानुभाव इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय फूलिया साहब का, कमिश्नर साहब का तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ। माननीय आयुक्त महोदय आर फूलिया जी, नेहरू युवा मंडल के भिन्न भिन्न पदाधिकारी, दूसरे अधिकारीगण जी का गांव में आने पर, हमारी हौसला अफजाई करने पर तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपना समय, कीमती समय निकालकर हम सबका हौसला बढ़ाया। साथ ही युवा मंडल के साथियों को भी मैं उनको आशीर्वाद आंकना हो तो उसके युवक को देखा जाता है, किंतु दुर्भाग्य आज इस बात का है कि हमारे कई युवक व्यसनों में बहुत पड़े हुए हैं। इसलिए युवक साथियों से मेरी अपील है कि वो निर्माण कार्यों में जुटे, तोड़ा फोड़ी में और दूसरे सामाजिक व्यसन जो आजकल फैले हुए हैं, जैसे ताश खेलने में और दूसरे व्यसन करने में वो ना लगे। हमारे कई साथी, कई युवक बहुत सौभाग्यशाली हैं और वो प्रयत्न कर रहे हैं। धन्यवाद आदरणीय सरपंच साहब का। और इसके नमस्कार है, प्रणाम है उनको। एक बड़ी उग्र समस्या हमारा हरियाणा में जन्म ले रही है। बहुत साल पहले यह समस्या थी, दोबारा से फिर यह समस्या होगी।
मैं आप सब लोगों का इस समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। वैसे आप सभी जानते भी हैं, बड़ी गंभीर समस्या है। समस्या यह है कि भाई हर एक गांव में, हर गांव के हर एक चौराहे पे, हर एक बुग्गी में, एक एक बुग्गी में 20-20 छोरे मुंह बाय बाट देखे जाए 10 वाली बस में कोई सगाई आड़ा आ जाए आंदा को हर गांव में यह समस्या है। हरियाणा में छोरियों की संख्या कम होगी, छोरे गणे होगी, रिश्ते होने बंद हो गए। बहुत पहले ये बुढ़िया ने बेरा होगा, ये जाने हैं भाई, बहुत पहले आटे साटे होया करते, वो दोबारा काम फिर शुरू हो गया। धीरे धीरे वो एक काम शुरू हो गया, आटे साटे वाला काम चल पड़ा। बड़ी गंभीर समस्या है। सन 1991 में एक अभियान छेड़ा था, चले इंग्लैंड, एक कैसेट आई थी, ऑडियो कैसेट आई थी, इसी समस्या के ऊपर थी। 5 वॉल्यूम का डेमने और 1991 से लेकर आज तक झूठा खड़ा हूं रंडा की समस्या ने लेकर। उस टाइम पे इतनी समस्या लोगों ने दिखा नहीं करती, आजकल सब कैसे में आ गई समस्या। पहला नुका कहते मेरा बेटा अपना अपना रंडा कुआ हुआ है, मैं के कुआ हूं, सारा देश कुआ हुआ है। तारी खातरिया लड़ाई लड़ी और ये भी लड़ लाग रहे हूँ इंग्लैंड अमेरिका थी सारा जाए। इंग्लैंड वाले थोड़ी थोड़ी यहाँ बड़ी है, अग भाई एक रेल तो कम से कम बहुआ की पुचाई देंगे। गया था पीछे। खैर मैं ये बात बताना चाहूंगा भाई, हम 2 भाई हैं, दोनों के दोनों रंडे, खटोली पड़ी है छांक पे। मैं सिराना का नहीं बैठ जाऊं, वो पांदे का नहीं बैठ जाऊं, मैं उसका देखे जाऊं, वो मेरे कन देख जाए, वो टाइम काट लिया। और बोला रे नुके उम्र के तो भगवान ने के जवाब देंगे, कोई ऐसा इसका हल तो ले। मैं बोला भाई हल एक है, मारे जींद के दौरा वाले में खंड में एक दादी पूछा पड़े, मैं चल पूछा पड़वा ले भाई, बेरा लाग जाएगा अपने भाग में, बहु से कि नहीं। हमारे वे खंड चले गए। दुनिया बड़ी दुखी है, पूछा पड़वानिया की लाइन लाग रही दादी के घर, और एक बहु बाल खोल रही दादी, उसका पूरा मोर का पुंजड़ पड़ रही और उसको सिर में जुट रही, दे मट्टा मट, दे मट्टा मट। मेरे तो जुड़ साग का खड़ा था लेने में, मैं बोले रे भाई की रोड़ा है नो। बोला इस बहु में 20 भूतनी पड़ रही थी। मैं बोले रे लागदार एक बात बताया, बहु है कि मैं टाडोर। नो बोला भगवान कसम पासला मंगलवार ने काट दी 10 तो, और 10 आज काट देगी। मैं बोले क्यों बोली बुच बढ़ावे है, मानस के मैं मानस बढ़ जाए तो मानस सर्ग देसी पैट जाए, क्यों बुकान ला रखे हमने के लेने दाड़ा धक्का मुक्की मार के न दादी के लो सीख चले गए। और इन पूछा ले एक खास बात हो, थोड़ी बहुत बात आगे लगी पहला बताने की कोशिश करा गया है। मैंने देखते हुआ दादी नु बोली आगे बेटा, मैं बोले आगे दादी नु बोली पूछा पढ़ाना है हो, मैंने बोला ना दादी जाड़ पढ़ाना है। नु बोली बेटा मैं समझ गई, मैंने तारे घर में लाल लत्ताड़ी दिखे। मैं बोला दादी क्यों भूखा है, हमारे घर में लाल लत्ताड़ी का क्या काम, किसी पड़ोसन की सलवार दिखती होगी। नु बोली बेटा तुम्हें बता दे क्या समस्या है। मैं बोला दादी समस्या 2 भाई यहाँ आगे पाछे कुछ नहीं, इतने दुखी हो रहे हैं, कोई सा जुगाड़ कर दे, हमारा रोटी का लनाड़ी आ जाए। नु बोली बेटा ठीक टाइम पा गया, ये पतासे पढ़ के जो हूँ आज के दिन, जिसने भी ये पतासे दे देगा ठीक सांझ ने बहू बन के तारा घर आ लेगी 8 बजे। मैं बोला ले जी सा दे दिया दादी ने, निहाल कर दिया, जय हो दादी तेरी। मैं गया उस भाई से, बोला रे ये पतासे किसने दिया। नु बोला प्रीति जिंटा ने दे दिया। मैं बोले मरवा होगा, मुंबई पाओगी, कराकड़ा शूटिंग करने दूसरे देश में जा रही होगी। बोले भाई 8 कई को बज लेंगे, अपने डब्बी की साड़ी है, पानी का लेने गई है, पढ़ी लिखी देखी वाली है, उसकी देंगे ये पतासे। इतने में वाह। मैं बोला सुनिए। नु बोली के है। मैं बोला पतासे है। नु बोली क्या के बंडो। मैं बोला आज हमारा बहू आओगी। नु बोली फिर तो मैं जरूर देखना आऊंगी। मैं बोले तू आज के तेरी बेबे निकाल। खैर जी वो पानी की टोकरी ले रही, रात में पतासे ले लिए, वह घर चली गई। जब उसकी बेबे पानी की टोकरी तरवान लगी, नु बोली ये मुट्ठी में के ले रही है। बेला बेबे पतासे है, रंडे ने दी। नु बोली ये भाई रोई रंडे के पतासे नहीं खा कर नौकर मांस की खोर में गिर दे। उसने वह पतासे मांस की खोर में गिर दी। ठीक सांझ 8
बजे खूटर बेल पड़ा के माश मारेगा। मर टकरे मारे कुआर तोड़ गए दोनों भाई छात पे खड़े। मैं बोला शुक्र मनाइए पता से माश के आगे गिर दिए जो झोटा के गिर दे के पुंजड़ पाड़ ले जानते मारे। खैर ये बड़ी गंभीर समस्या है, ध्यान दिया करो इस बात की। दूर दूर से रोड़ा था। सुनो भाई ध्यान से बच्चों, इन बूढ़े ने बेरा होगा पहला हंस बोल लिया करते, आजकल मानस हंसदा बोलता भी इसके है, कदे लड़ पड़े अगला क्यों मानस भरिया भरा रहे जाए। और पहला एक ही आदमी था, मैं खोलिए का नाम तो रुका पड़ जाएगा। अब गांव में उस पर गांव मजाक किया तो कोई है नहीं। एक जने की झूठ बोलिया था, उसके बहू आएगी ब्याह हो गया और सूत्री बहू आएगी, उसकी बहू ने जो भी लुगाई देखना आवे वह नु कहे बे बहू का तो चांद साले कटे बहुत सूत्री बहू आए बे बहू ये तेरा मत कोई कसर को नहीं बे तेरा मानस में बड़ी ही कसर है। वो बूढ़ी है उसकी बुक आ जाए बिला जी की बात है, बात के बे झूठा है बहुत चित्रा कराड़ा। फिर दूसरी बुढ़िया हुआ भी स्टेशन में गए, बुढ़िया की आदत भी बन जाएगा चुगलखोर नौकी में चुगली करने की, बउआ ने भड़काने की। ये बे बहू की तो लंटन सी जैसे बे तू तो बहुत सुतरी तरह घराड़ा की तो आदत खराब झूठ बोला है। खैर जी पहले क्या काम होया करता, आजकल तो सीधे जान पहचान हो जाए, छोरिया की भी बहू बन जाए। पहले तो जो नाई फाइनल कराया करता वह फाइनल थी, कोई जान पहचान नहीं मारती ब्याह तो पहले। जब दोनों साथ ने वो मिले तो वह घराड़ी उसकी नो बोली एक बात पूछूं, बिला पूछ, बिला सुने है तो झूठ बहुत बोल रहा है, बिला अपना रुक्का पड़ रहा गुआंडा थी। बिला फिर एक काम करिए मारा घर जाएगी, जब तुमने मारा घर लेने खतरा ओड़ा झूठ ना बोलिए। बिला क्यों? क्योंकि बिला मेरी सखी सहेली नो कहेंगे ये भाई भाई हाँ एक किसा बटे ले रही है तो झूठा है, वो से मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बिला मेरा बटेटा कौन जानू बोली मैं सारा कर दूंगी, सुआंदी बोली। थोड़े ही दिन में वो उनके घर चली गई, उसने लेने गया और राम राम की तुड़ी ही उड़ी साड़ियां, राम राम जीजा राम राम जीजा राम राम। शेर के बच्चे का दिमाग घूम गया। एक साड़ी ने बोली जीजा सुना कोई नई बात? बिला सुन लो, मैंने मारा गांव में एक ऐसा बंदर देखा जिसका 35 मीटर लंबा पूंछड़ा था। उसकी बहू बेचारी कुआर की ओट में खड़ी, उसने इशारा करा न बोले ना लो जाके देखा तो 17 मीटर लंबा था। फिर वो बेचारी खांसी नु बोला ओ फीता टेक के देखा तो 5 मीटर लंबा था। फिर उसने कहा नु बोले तू मेरे बंदर में जमा लांडा कर दे। हंसना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। हंसते मुंह सुतरे हो जाए, सुतरे लागू नहीं एक आधा ऐसा मुंह रह जाए, बेशक धरती में गाड़ के शाड़ू 35 किलोमीटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एक बुढ़ा घना सोगड़ा था, मैं बोलता हूँ किसा बुंडा मुंह कर रहा, बोले रहे छोरे अरे मैं तेने के बताऊं मैं किसा बुंडा मुंह कर रहा हूँ, मेरा तो हंसन बोलने में रुका था, आज मेरे गले के बन गई, के बताया बुढ़ा ने बोला। बुआ की सरकार से बुढ़िया थानेदार से खड़ा खोसड़ा बाजे से सुरता तोला चार से। बुआ की सरकार से बुढ़िया थानेदार से खड़ा खोसड़ा बाजे से सुरता तोला चार से। हर एक घर में जो लड़ाई झगड़े की समस्या है
याद है ना हो सासू बहू गल्ला नहीं लड़ा, बहू सासू गल्ला नहीं लड़ा तो घर में शुरू हो जाए कैसे। न बोला रे राम मेरे तू ठीक से, मैं बोला था क्यों करे राम मेरे तू समझदार से, रंजा का सरदार से, नरे लंगोट टांगरिया घर में न देखने शलवार से, की सरकार से, खुदिया थानेदार से, खड़ा खोसला बाते से, सुबह दौलतदार से, हेलो, धन्यवाद भाई रामवीर सिंह का। भाई ये मनोरंजन का कार्यक्रम शाम तक यही चलता रहेगा। आप जब तक यहाँ बैठने की क्षमता रखेंगे ये कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन एक बार हम विषय पर दोबारा लौटते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई सुरेंद्र नैन को, जो जिला जींद से हमारे मध्य में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता, जो युवा प्रेरणा स्रोत है, युवाओं के प्रतीक है, भाई सुरेंद्र नैन वो आए और युवाओं को अपना उद्बोधन दे। भाई सुरेंद्र नैन, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता। श्री नरेंद्र यादव जी, मंच पर विराजमान सभी अधिकारीगण, युवा साथी, सभी विभागों से इस गांव के क्लब के बार बार युवाओं की ओर से और एक ही बात कहते हैं कि इस जिले के युवा साथी कुछ भी करें ग्रामीण विकास के लिए, जिले के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। दूसरे आदरणीय नरेंद्र यादव जी, जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, जो अभी बताया उन्होंने कि जल यात्रा जो कर रहे हैं, 75 गांवों में जो जल यात्रा निकली, आदरणीय फूलिया जी ने हमारे बीच में पैदल यात्रा भी की, आगे भी जो यात्रा का प्रोग्राम बढ़ा रहे हैं युवाओं के बीच में, मैं उनका फिर युवाओं साथियों की ओर से बार बार धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथी जो छायाकार बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं, गायक मंडली के साथी हैं, उन इसके बाद सुदर्शन जो कवारी से हमारे साथी हैं, वो भी मंच पर आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। राजकुमार जो भिराय से है वो भी आए, सत्यवान मुगलपुरा से वो आए और अपने पुरस्कार ये चारों साथी ग्रहण करें। मैं आपको बता दूं कि ये वो युवा
साथी हैं जिन्होंने जिले भर में सर्वश्रेष्ठ युवा कार्य किए, सर्वश्रेष्ठ सामाजिक सेवा दी, इसलिए इनको जिला सर्वश्रेष्ठ युवा पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। इसके बाद एक जिला युवा मंडल पुरस्कार, जिला का सर्वश्रेष्ठ युवा मंडल पुरस्कार गांव न्याणा के युवा मंडल को इस बार दिया जा रहा है। इस युवा मंडल पुरस्कार में 10,000 रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र के रूप में उन्हें दिया जा रहा है। उन साथियों से मेरा निवेदन, युवा मंडल न्याणा के साथी राजपाल सिंह और उनके साथियों से मेरा निवेदन कि वो आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। जिला सर्वश्रेष्ठ युवा मंडल पुरस्कार 10,000 रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र से इन युवा साथियों को, इनके युवा मंडल को सम्मानित किया जा रहा है नेहरू युवा केंद्र हिसार की तरफ से। इसके बाद जिले भर में जो प्रतियोगिताएं विभिन्न युवा मंडलों ने नेहरू युवा केंद्र गुलिया जी जो आज इस समारोह के मुख्य अतिथि है, आदरणीय श्री एसपी चौधरी जी जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, नरेंद्र यादव जी, भाई सुरेंद्र नैन जी, डॉक्टर करतार सिंह जी, सभी मिलकर के इनको ये पुरस्कार दे रहे हैं। द्वितीय पुरस्कार के लिए पूजा निर्मला और फूलपति समूहगान की, तृतीय पुरस्कार के लिए स्नेहलता, अंजू और शर्मिला, ये भी आ जाए मंच पर जल्दी से। रागनी प्रतियोगिता जो गांव क्वारी में ही आयोजित की गई थी, उसके प्रतिभागी प्रथम पुरस्कार के लिए विकास, द्वितीय राखी और तृतीय संदीप, ये तीनों भी क्रमशः मंच पर आ जाए और अपने अपने पुरस्कार अतिथियों से ग्रहण करें। रागनी प्रतियोगिता के प्रतिभागी प्रथम विकास, द्वितीय राखी और तृतीय संदीप। विकास, ये बताया जा रहा है कि राज्य में भी प्रथम रहे ये अपने वर्ग में। आप सभी से निवेदन है कि तालियां जरूर बजाते रहिए, तालियां बजाने से अगले की हौसला अफजाई कलाकार की होती रहती है। गीत प्रतियोगिता के प्रतिभागी समीक्षा, ममता और शर्मिला क्रमशः प्रथम, द्वितीय। भाई ताली जरूर बजाते रहा करें। आप भी यदि अच्छे काम कभी करेंगे तो नेहरू युवा केंद्र इसी तरह आपको भी सम्मानित करेगा। आप भी आगे आए बढ़े। खेल कूद प्रतियोगिता बंदर दौड़ लड़के जो गांव शाहपुर में आयोजित की गई, प्रथम प्रदीप, द्वितीय सतीश और तृतीय रजनीश। तीनों से मेरा निवेदन कि वो जल्दी से आए और अपने पुरस्कार ग्रहण करें। बंदर नीलम, ममता और मंजू। अच्छा, ये शाहपुर के युवा मंडल के साथी सभी की तरफ से इकट्ठा पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा उन युवा साथियों को, उन युवाओं को जिन्होंने लगातार 9 दिनों तक चलते रहे थे इस यात्रा में, वो भी आए। वेदपाल, सोनी, कृष्ण कुमार, कुलबीर शर्मा जो गांव बूरा से, वो तीनों इकट्ठे आ जाए। मैं गांव वाइज नाम बोलता रहूंगा। आप सभी कड़ लुदास से यदि आए हैं तो वो साथी भी मंच पर आ जाएं। 9 दिवसीय पदयात्रा जो जल बचाओ अभियान को लेकर के हमने हिसार जिले के दक्षिणी हिसार क्षेत्र में की थी, उसके जो प्रतिभागी थे उन्हें भी आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। तो जिसका मैं नाम बोलता रहूं वो भी आते रहे और अपने अपने स्मृति चिन्ह, अपने अपने पुरस्कार लेते रहे। भाई रणधीर सिंह और अनूप सिंह बैणीवाल जो शाहपुर गांव से हमारे साथ थे, वो भी आए और अपने पुरस्कार ले लें। शाड़वा से राजवीर, संदीप, पूरे जिले भर के युवा साथियों का योगदान इस यात्रा में रहा। हर युवा मंडल से 1-2 अधिकारी पदमान दिया जा रहा है एक अच्छे काम के लिए। जल जो भविष्य की बहुत बड़ी जरूरत है, जल जो जीवन का आधार है, उसे बचाने के लिए इन लोगों ने एक संदेश आम जनता में दिए हैं। मुकलान से दलबीर बैंदा और जगदीप सिंह जो मुकलान से हैं, उनसे भी मेरा निवेदन कि वो भी अपने पुरस्कार प्राप्त करें। कपूर सिंह और संजय दोनों साथी कीर्तान से हमारे बीच है। कीर्तान युवा मंडल के अध्यक्ष है भाई कपूर सिंह और उनके साथी संजय, वो भी आए मंच पर और अपने बट आप ताली जरूर बजाते रहे। इन साथियों ने इतना अच्छा काम किया। 9 दिन तक अपने घर बार को छोड़ करके, अपने घर के कामों को छोड़ करके। नरेश जो तिड़ोद से, नैना से राजपाल सिंह है,
और भी जो डाया से विनोद, मुकेश, दलबीर, रवि, कुंडू, पवन, संजय, संदीप और अनिल, ये सभी साथी डाया से हाजिर हैं। वो आकर के अपने स्मृति चिन्ह ले ले। जो साथी रह जाते हैं उन्हें बाद में दे दिए जाएंगे। उन पद यात्रियों का सम्मान आज यहाँ नेहरू युवा केंद्र की तरफ से किया जा रहा है। संजय, संदीप और अनिल, दो अधिकारी जो ब्लॉक खंड विकास है, उन्हें जो सहयोग, जो समर्थन हमें दिया। भाई सुरेंद्र आर्य जो राज्य युवा पुरस्कार से सम्मानित है, वो भी यात्रा में पूरे ताम झाम से चले, उनको भी। मुकेश चलिए, मुकेश हाँ, जल्दी आओ जल्दी। नेहरू युवा केंद्र को सहयोग देती रहती हैं और पद यात्रा में भी 2-3 जगह गांव ये गई और हमारा सहयोग किया। इसके लिए भी इन्हें भी नेहरू युवा केंद्र धन्यवाद करता है। बहुत ही कर्मठ, मेहनती और जुझारू युवा साथी श्री भीम सिंह विभिन्न गांवों से आए हुए और आज के इस कार्यक्रम में पुरस्कार पाने वाले सारे युवा साथी, हिसार फर्स्ट के बीडीपीओ श्री दिलबाग सिंह जी हुड्डा, मधु शर्मा जी, राममेर और एक जो अभी कार्यक्रम आपको देने वाले हैं धर्मपाल फ्रांसी वाले अभी लोड है, वो समाज सेवा में है या फिर प्रशासन को ठीक करने का है। विभिन्न मुद्दे जो इन हमारे आज हमें पिछड़ापन की तरफ ले जाते हैं, अज्ञानता की तरफ ले जाते हैं, उसको उजागर करने का एक भरसक प्रयास ये युवाओं में, समाज सेवियों में, पंचायतों में, अधिकारियों में, महिलाओं में, हम भी इन साथियों के साथ युवाओं से जुड़े हुए हैं। की बात करूं तो आज उसके अंदर 5 जिलों के 1500 ऐसे बहुत सीरियस क्राइम है, हत्या जैसे, चोरी जैसे, डकैती जैसे। और मुझे बहुत ही अफसोस और दुख होता है कि गांव के हमारे 95% बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं उस अपराध में। तो ये बहुत एक दुखनीय घटना है। तो जितने युवा साथी और हमारे बुजुर्ग जो अच्छा इस काम को तालमेल से कर रहे हैं, उनसे मेरा ये निवेदन होगा कि जो युवा साथी भटके हैं उनको लाइन पर लाने का जरूर प्रयास करें और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। फुलिया साहब ने सबसे पहले एजुकेशन को इसलिए ही अपनाया है कि जब तक हमारे बच्चों में बढ़िया एजुकेशन नहीं होगी, अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, तब तक हमारा समाज अच्छा हो ही नहीं सकता। तो हम ये केवल एक अधिकारियों के करने से काम नहीं होगा, केवल सरकार के करने से काम नहीं होगा। हम सारे साथी इस काम के अंदर जुटें और इसको समाज भावना से लेकर, सामाजिक काम को लेकर कार्यकर्ता के रूप में काम करें। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं फुलिया साहब से रिक्वेस्ट कर रहा था और पूरे 500 जिलों के ये हमारे इंचार्ज भी हैं। उत्तर साक्षरता का एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आया है और उसके अंदर गांव-गांव में पुस्तकालय खोले जाने हैं। बहुत ही अच्छे प्रोग्राम किए हैं युवा साथियों ने। नरेंद्र यादव जी और उनकी टीम बहुत अच्छा हुई और वो पूरी दुनिया में फैल गई। तो ऐसे युग पुरुष के साथ युवा साथियों ने ये प्रोग्राम किए हैं, तो निश्चित रूप में इसका जो प्रकाश है ये इस पूरी धरती पर बहुत अच्छा फैलेगा। मैं तो युवा साथियों को एक दफ़ा फिर उनका आभार व्यक्त करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए और उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भविष्य में भी मैं फुलिया साहब का आभार व्यक्त करते हुए केवल यही कहूँगा, जो हमारे साथी भटक जाते हैं, तुम जहर नहीं अमृत को मरना सीखो। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय एसपी चौधरी जी।
धन्यवाद। के ग्रामीण परिवेश से उठे और आईएएस तक पहुंचे और आज वर्तमान में जो हिसार मंडल के आयुक्त पद को सुशोभित कर रहे हैं और जो आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है आदरणीय श्री आर फूलिया जी, वो मंच पर आए और जिले भर से आए युवाओं को अपना उद्बोधन और गाँव साड़ुआ के सरपंच, पंचायत के मेंबरान, बुजुर्गान, माताओं, बहनों, बच्चों और मीडिया और प्रेस के साथियों और जो भी यहाँ पर सभी कलाकार आज उपस्थित हैं और जो भी और मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आज इस मौके पर सबसे पहले तो ये नया साल है, नए वर्ष में हम युवाओं से संबंधित ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आप सबको इस नए वर्ष की बधाई देता हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो युवा मंडल कर रहा है हमारे समाज के लिए और गांव में जिन्होंने दिल से अपनी मेहनत से अपना समय लगा करके सच्ची नीयत से इनको किया है, अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और आभार कहना चाहता हूं, उनको अपनी ओर से धन्यवाद कहना चाहता हूं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि इस नए साल में वो अपने पिछले साल से सीख ले करके जो हमारी ज़रूरतें हैं युवा साथियों की और इस क्षेत्र की उसे पूरा करेंगे। बच्चों आप थोड़ा शांत रहेंगे, चुप बैठेंगे बच्चे थोड़ी देर, 5 मिनट आप चुप रहेंगे। पड़ोस के गांव के ही हैं, कोई सारे शहरी भी नहीं है, इसलिए गांव के बच्चे, गांव के युवा सब कुछ कर सकते हैं और पहले भी किया है। इस बात और सच्ची लगन से ऐसी शुरुआत करेंगे क्योंकि काम जो हम करना चाहते हैं अगर हम उसे सच्चे दिल से, लगन से और सबकी भलाई के लिए करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। अन्यथा आज समय ऐसा है कि उसमें बहुत सारी दिक्कतें डालने वाले लोग उपलब्ध रहते हैं। तो इसलिए हमें ये सोचना है और युवा साथियों को ये जरूर सोचना है क्योंकि अगर कहीं उम्मीद की किरणें बची हैं थोड़ी बहुत तो ऐसा आया है कि उसको बढ़ाने के लिए किसी ऐसी उसकी जरूरत नहीं है कि कोई राजा महाराजा ही उसको चलाए, नहीं। आज जमाना ऐसा आ गया है कि ये कलाकार, युवा साथी और भी कुछ लोग मिल करके ऐसी अच्छी सोच वाले उसको बढ़ाएं, उसकी सीडीज बनाएं, लोगों में समाज सेवा के लिए देनी हो वो कराएं, बच्चों को सिखाने के लिए देनी हो वो करें। क्या तकलीफ है, इतनी बड़ी क्या चीज है। ये कैमरे हमारे लोगों के पास हैं, नहीं तो खरीदे जा सकते हैं और बनाने में कोई बड़ी तकलीफ नहीं होती, लेकिन हम और सारी चीज का करते हैं, इनका नहीं करते हैं। मैं कई बार ये सोचता हूँ और चौधरी साहब से मैं यही बात कह रहा था कि मुझे इस चीज को देख के अचरज हो रहा है कि यूनिवर्सिटियों में मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट हैं जिसमें 2-2 लाख रुपए, 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए के कैमरे हैं, कंप्यूटर के डिपार्टमेंट हैं, लेकिन हम ये शिक्षा की सीडीज नहीं बनाना चाहते। हम ये अच्छे हमारे गीत संगीत है उसकी सीडीज बना करके नहीं करना चाहते। पता नहीं ये किसने मना किया, हमारे पूर्वजों ने मना कर दिया या सरकार ने। बता रहे थे कि वो दूसरी रैली 2 और जिलों में हमारे डिवीजन के करना चाहते हैं, फिर तीसरी भी निकालेंगे। तो शिक्षा, जल, रोजगार और ये नई नई चीजें जो आ रही हैं, इन सारी चीजों को मिल करके इस अपने आपने सुना होगा वसुधैव कुटुंबकम, और कब कहा था वो हमारे पूर्वजों ने वसुधैव कुटुंबकम, जबकि हम और आपको ये पता नहीं होता था कि यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है और दिल्ली किस तरह की है। जब हमें और आपको कुरुक्षेत्र का भी पता नहीं होता था तब हमने सारी दुनिया को, सारे वसुधा को कुटुंब कहा था। और आज जब आप यहाँ बैठे अपने घर के अंदर वाशिंगटन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है वो देखते हो, वहाँ की आवाज सुन। धन्यवाद आदरणीय आर इन अतिथिगणों से निवेदन करता हूँ सर से, करंग है महफिल में जमाने से तो दूर रहते हैं, हम तो आप लोगों को मिलने के लिए मजबूर रहते हैं। और बहुत से बढ़िया बढ़िया कलाकार आए हुए हैं, कोई गड़सरी, कोई टड्डा, कोई महल, कोई बोरला। मैं तो एक टूटी फूटी पजेब उसका अकेले रख देना है। एक तो पूरा हो गया भाई। एक बार की बात थी, समय कम लूंगा, मुझे पता है सरकार को टाइम नहीं है। सरकार के मिनट 3 लिए, वो भी कई सिफारिश करी है, मैंने जो भी मेरा आधी मिनट तो मेरी गई, 2.5 मिनट रह गई। एक बार मेरी माँ बैठी थी, दूध बिलोवे थी, मेरी माँ बैठी थी, दूध बिलोवे थी, न्यू झगड़। आजकल की लुगाइया में तो फोड़े पड़चे, जे लाशी लेने चले जाए मेरे वर्गा, और न्यू का जे जी लाशी है, कमाई मार तो बिलोया कोनी, लाइट कोनी, लाग तो आग मट जड़ी सत्यानाश लगा। अरे गली मेरी दादी ने मेरी मार तारी दादी घरे
भाई यो क्या दिया करती आजकल लाइट पर रह गया तो सारा है। अरे मेरे भाइयों जे लाइट ना होवे तो मां बहना ने नु कह अगर तो भी लाइट में मां बैठ लो बिलो दे कहियो के जे यो करती लेकिन मेरी मां को लोन लाग रही थी ताऊ हां भरे क्या कहते इसने रोटी खाती भी लासी मिले को नहीं लाइट ना आवे न्यू मेरी मां भी लोवे फिर मेरा काका आ गया तो रे मेरी मां का जेवर न्यू कहने लग गया बोली ए भाभी बोले हाँ